नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्रियंका दीदी। आज हम आपके प्यारे विद्यालय के सफर पर जाने वाले थे। बचपन के ये प्यारे दिन जो आप अपने मित्रों के साथ बिताते हो, वह आपको हमेशा याद रहते हैं और बड़ा ही अनोखा होता है यह सफर, जब हमें खेल खेल में कितनी सारी जीवन उपयोगी सीख मिल जाती है। आज की हमारी सैर का सफर शुरू होगा कहानी से, जिसका नाम है जादू का खेल। देखते हैं इस बार हमें खेल खेल में क्या सीख मिलती है। चलो चलो। एक अध्यापिका की नई सोच, जिसने बच्चों को आनंद और उत्साह से भर दिया। कक्षा में जादूगर के कपड़े पहने, हाथ में जादू की छड़ी लिए अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सभी बच्चे प्रसन्न हो गए। अध्यापिका ने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। आपको भी जादू का खेल अच्छा लगता है ना? पर वहीं कक्षा में बंटी के चेहरे पर उदासी थी। कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में गुम होने वाली चीजों पर रोज पूछताछ कर रही थी। कल तो उन्होंने बंटी को निधि की पुस्तक को लेते हुए भी देखा, पर अध्यापिका ने बंटी को कुछ नहीं कहा। बंटी यही सब सोचकर घबरा रहा था, उदास हो रहा था। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे बंटी, तुम क्यों इतने उदास हो? बंटी तो बड़ा डरा हुआ था। तभी अध्यापिका जी ने कहा, बच्चों, जोर से बोलो, आबरा कजाबरा गिले गिले छू। यह सुनकर सब बच्चे ताली बजाने लगे। और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर अपना कोट हिलाया, उसमें से बैटरी से चलने वाले बिल्ली, चूहा, मोर, बंदर, तोता आदि अनेक खिलौने कक्षा में निकलकर दौड़ने लगे। यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने लगे। अध्यापिका जी यह देखकर बड़ी खुश हुए। उन्होंने सभी खिलौने बच्चों को उपहार में दे दिए। सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कहा, देखो, जादू का एक और खेल, जिससे तुम्हारी खोई हुई सभी चीजें वापस आ जाएगी। यह सुनकर सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी चिंटू बोला, क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? पूजा बोली, मेरी नई बोतल भी? निधि ने बोला, क्या मेरी खोई हुई पुस्तक भी वापस ला सकता है, और वो भी जादू से? सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीजों के बारे में अध्यापिका से पूछने लगे। अध्यापिका जी छड़ी ही घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आबरा कजाबरा, निकल जाए तुम्हारा पेन और बोतल दरवाजे के पीछे से। यह सुनकर सभी बच्चे दरवाजे की तरफ दौड़े। और ये क्या, जैसे ही दरवाजे के पीछे से पेन और बोतल मिले, सभी बच्चे खुशी से ताली बजाने लग गए। जादू! अध्यापिका जी बोली, जादू ओ जादू, निकल जाए तुम्हारी पुस्तक बंटी के बैग से। यह सुनते ही सब बंटी के बस्ते की ओर देखने लगे। सिर झुकाकर जैसे ही बंटी ने बैग से निधि की पुस्तक निकाली, सभी बच्चे इसे जादू समझकर तालियां बजाने लगे। तभी अचानक छुट्टी की घंटी बजी। टन 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 टन। सभी बच्चे कक्षा से बाहर दौड़े। बस बंटी ही आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है, वह मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी और का सामान नहीं लूंगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने बंटी को गले से लगा लिया।
सच में अध्यापिका जी ने बंटी को कितनी अच्छी सीख दी ना, वो भी किसी को बताए बिना। मित्रों, हमारे जीवन में अच्छे गुरु का बहुत महत्व है ना? और जिस तरह अध्यापिका जी ने बंटी को सही समझ देने के लिए खेल का सहारा लिया, उसी तरह जीवन में खेल के बड़े स्वरूप है और खेल हमें जीवन की हर समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोगी होता है। तो चलो चलते हैं हम एक अनोखे विद्यालय की ओर। चलिए मेरे साथ। नमस्ते बच्चों, मैं आपकी नई शिक्षिका, मेरा नाम है जल्पा दीदी। नमस्ते जल्पा दीदी। नमस्ते बच्चों, आज हम बच्चों सकारात्मक सुझाव के बारे में मैं आपको बताऊंगी। हम दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और अच्छे सुझाव के साथ करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। चलो बच्चों, मैं आपको 3 सुझाव हम हर रोज जो बोलते हैं वो बुलाऊंगी, लेकिन आज हम 2 नए सुझाव सीखेंगे। लेकिन पहले हम हर रोज जो 3 सुझाव बोलते हैं वो बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर आपको बोलना है। ठीक है बच्चों? ठीक है जल्पा दीदी। चलो, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। बहुत अच्छा बच्चों, है ना? हम ये हर रोज बोलते, लेकिन आज हम 2 नए सकारात्मक सुझाव सीखेंगे। ठीक है? मैं बोलती हूँ, फिर से आपको बोलना है। और ये हम कितनी बार बोलेंगे? 3 बार। बहुत अच्छा बच्चों। चलो, तो मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे हमेशा याद रहता है। मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे हमेशा याद रहता है। मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे हमेशा याद रहता है। मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे हमेशा याद रहता है। मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे हमेशा याद रहता है। मैं जो भी पढ़ता हूँ मैं हमेशा याद रहता है। अभी और एक नया सुझाव। ठीक है बच्चों? ऐसे ही हमें कितनी बार बोलना है? 3 बार। बहुत अच्छा बच्चों। मैं हमेशा सच में विश्वास करती हूँ। मैं हमेशा सच में विश्वास करता हूँ। मैं हमेशा सच में विश्वास करती हूँ। मैं हमेशा सच में विश्वास करता हूँ। मैं हमेशा सच में विश्वास करती हूँ। मैं हमेशा सच में विश्वास करता हूँ। बहुत अच्छा बच्चों, तो हमने आज ये सकारात्मक सुझाव मैंने आपको सिखाए। मैंने आपको 5 सकारात्मक सुझाव सिखाएंगे। आपको पता है बच्चों, सकारात्मक विचार से हमें क्या फायदा होता है? पता है? जल्पा दीदी। नहीं जल्पा दीदी। तो ठीक है, मैं आज आपको बताती हूँ। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सकारात्मक सोच, सुझाव, अच्छे विचार वो बहुत जरूरी है ना? हम अच्छे सुझाव, अच्छे विचार हम उसके साथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है ना बच्चों? लेकिन आप अभी बहुत छोटे हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको ये पता चलेगा। तो चलो बच्चों, आज मुझे बताओ हमने क्या सीखा? सकारात्मक सुझाव। बहुत अच्छा बच्चों। तो चलिए अभी हम दूसरा विषय लेते। आपको पता है बच्चों हमारा दूसरा विषय कौन सा है? नहीं जल्पा दीदी। मैं बताती हूँ, हमारा दूसरा विषय है खेल। बहुत अच्छा बच्चों। तो आप मुझे बताओ, आपको पता है बैठे बैठे कैसे खेल खेलते हैं? कैसे खेल खेलते हैं? अरे चलो, मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है? आपको सुनना है और देखना है। चलो। अरे बच्चों, आपको सुनाई दे रहा है? कहीं से कोई ताली की आवाज आ रही है। कोई ताली बजा रहा है। हाँ, बहुत
अभी हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। चलिए आप अभी फिर से सुनना और आपको पता चले तो आप मुझे बताना, ठीक है। हाँ, ये तो ड्रम की आवाज है। हाँ, ये ढोल बज रहा है ना बच्चों? बहुत अच्छा। चलो अभी फिर से सुनना है, अभी आपको सुनना है। हाँ, बताओ बेटा, ये किसकी आवाज है? ये तो थाली पीटने की आवाज है। हाँ, हमारे पास जब ढोल नहीं होता है, जब हमारे पास हमारे स्कूल में छुटने के टाइम पे हम वो घंटी बजती है ना, वो भी नहीं होती, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास चम्मच और थाली से भी हम ये बजाकर अपना जो काम है वो हम कर सकते हैं। तो ये किसकी आवाज थी? थाली पीटने की। बहुत अच्छा बच्चों। तो हम बैठे बैठे कितने अच्छे खेल सकते है ना? तो आप सबको मजा आया? हाँ। बहुत अच्छा बच्चों। चलो तो बच्चों, मेरा भी जाने का टाइम हो गया है ना? अभी हम एक और नई सीख की ओर चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी छाया दीदी और आज मैं आपको नए नए काल्पनिक खेलों की दुनिया में ले चलूंगी, जहाँ मैं अपने बचपन में खेल खेला करती थी। ऐसी दुनिया, तो आप भी चलना चाहोगी ना ऐसी दुनिया में? ऐसी दुनिया में हम रेल से चलेंगे। तो रेल का इंजन कौन बनेगा? कौन कौन बनेगा रेल का मैं दीदी, इंजन? मैं। आओ आओ। और कौन बनेगा? मैं भी बनूंगा। और सभी मैं आ भी जाओ। बनूंगी। तो चलो हम ऐसे सफर में चलते हैं जहां मैं अपने बचपन में खेल खेला करती थी, काल्पनिक खेल। आओ भाई खेले खेल चलती है अब अपनी रे। आओ भाई खेले खेल चलती है अब अपनी रे। हम इंजन है भग भग करते, हम डिब्बे हैं छुप छुप करते। हम इंजन है भग भग करते, हम डिब्बे हैं छुप छुप करते। सीटी देती चलती रे, कैसा बढ़िया है यह खेल। आओ भाई खेले खेल। दिल्ली जाने वाले आए, तनिक देर में हम पहुंचाए। दिल्ली जाने वाले आए, तनिक देर में हम पहुंचाए। चाहे तो हम इसी रेल में झटपट कलकत्ता हो आए। चाहे तो हम इसी रेल में झटपट कलकत्ता हो आए। आओ भाई खेले खेल चलती है अब अपनी रेल। आओ भाई खेले खेल चलती है अब अपनी रेल। टिकट विकट का काम नहीं है, लगता कुछ भी दाम नहीं है। टिकट विकट का काम नहीं है, लगता कुछ भी दाम नहीं। स्टेशन आया रुक गए रे, खत्म हुआ अब अपना खेल। स्टेशन आया रुक गए रे, खत्म हुआ अब अपना खेल। खत्म हुआ अब अपना खेल, हाँ खत्म हुआ अब अपना खेल। खत्म हुआ अब अपना खेल। तो मजा आया ना बच्चों रेल में चल के? अब मैं आपको सबसे पहला काल्पनिक खेल बताने वाली हूँ, उसका नाम है घर घर। तो आप भी देखना चाहोगे ना कि घर घर कौन सा खेल होता है? तो चलो आओ देखते हैं। देखो मैंने कपड़े की सहायता से कितना अच्छा टेंट बनाया है। तो चलो आओ थोड़ा आराम तो कर लें हम टेंट में। अरे अब वाह, बड़ा मजा आया आराम करके। अपने हाथों से टेंट बनाए हुए मकान में कितना आनंद मिलता है। अरे अब तो सुबह हो गई, चलो अब हम नाश्ता बनाते हैं अपनी रसोई में। देखो यह कितना
कितना अच्छा घर है और ये है हमारी रसोई। सबसे पहले मैं अपनी रसोई में नाश्ता बनाऊंगी और साथ में अपना दूध भी तैयार करूंगी। तो चलो, हमारा नाश्ता तैयार है और साथ में दूध भी तैयार है। आप भी चखना चाहोगे ये नाश्ता? मजा आया ना बच्चों, रसोई में खेलते हुए घर घर। इसी तरह आप भी कागज की सहायता से अपना यह घर घर खेल खेल सकते हैं और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। चलो, अब मैं आपको एक और काल्पनिक खेल बताती हूँ जिसका नाम है टीचर टीचर। तो देखना चाहोगे ना आप सभी? तो चलो, मैं आपको बताती हूँ कि टीचर टीचर कैसे खेला जाता है। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी शिक्षिका छाया दीदी। इस तरह से हम पहले शिक्षिका बनेंगे और ये है मेरा अनुपस्थिति रजिस्टर। तो सबसे पहले मैं अनुपस्थिति लूंगी आप सभी की। तो सबसे पहला नाम है सीता। उपस्थित टीचर। रामू। उपस्थित दीदी। गीता। उपस्थित दीदी। राजू। उपस्थित दीदी। हीना। उपस्थित दीदी। अरे वाह, आज तो सभी आए हैं मेरी कक्षा में। आज तो सभी आए हैं मेरी कक्षा में। चलो बच्चों, आज मैं आपको फूल बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे इस तरह से। देखा सभी ने? अब हम इसकी पंखुड़ियां बनाएंगे इस तरह से। देखो बच्चों, इसी तरह से हम सारी पंखुड़ियां फूल की बनाएंगे। देखा बच्चों आपने? अब आप भी बनाओ इस तरह से। अरे वाह सीता, आपने तो बहुत अच्छा बनाया है। धन्यवाद दीदी। अरे रामू, आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। कोई बात नहीं, आप भी सीख जाओगे। ठीक है दीदी। तो मजा आया ना बच्चों टीचर टीचर खेलकर? इस तरह हम बहुत सारे काल्पनिक खेल खेल सकते हैं। अब मैं आपको एक और अच्छा काल्पनिक खेल बताती हूँ। तो चलोगे मेरे साथ एक और काल्पनिक खेल की ओर? तो चलो, हम चलते हैं बाजार की ओर। देखो बच्चों, अब हम बाजार की ओर आए हैं। अब हम खेलेंगे एक ऐसा खेल जिसमें हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें कुछ सामान खरीदना होता है। तो चले, हम खेलते हैं दुकान दुकान। अरे दीदी, मुझे एक आलू दे दो, एक टमाटर दे दो और एक हरी मिर्च दे दो। बस आपको इतना ही चाहिए? हाँ दीदी, मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, चलो। ये रहा एक आपका आलू, ये है एक टमाटर और ये है एक मिर्ची। और कुछ लेना है दीदी आपको? नहीं नहीं दीदी, और कुछ नहीं लेना, धन्यवाद। अरे दीदी, इसका कितने पैसे हुए? एक आलू का, 1 रुपया टमाटर का और 1 रुपया मिर्ची का। अच्छा ठीक है दीदी, यह लो आपका 1 रुपया आलू का, 1 रुपया टमाटर का और 1 रुपया हरी मिर्च का। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। देखा बच्चों आपने, किस तरह हम बिना चीजों से काल्पनिक खेल खेल सकते हैं। इसमें हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। अब पता है बच्चों, अब आपको मैं एक और मजेदार खेल खिलाती हूँ, पर उससे पहले मैं काल्पनिक खेलों के लाभ बताऊंगी
कि इसके क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ है, इससे हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है और हम अपनी कल्पनाओं की दुनिया में जाते हैं। और साथ ही साथ इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और काल्पनिक खेलों को खेलने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसके तो क्या कहने बच्चों। चलो अब हम एक और मजेदार खेल खेलते हैं जिसका नाम है रस्सी कूद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दर्शना दीदी। आज मैं आपको एक खेल सिखाऊंगी जिसका नाम है रस्सी कूद। रस्सी कूद एक बेहतरीन कसरत है। आपको पता है उसके फायदे भी अनेक हैं और आपको पता है रस्सी कूद करने से हमारी लंबाई भी बढ़ती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो आओ चलो हम रस्सी कूद करते हैं मेरे साथ। रस्सी को हमें अंत में से ऐसे पकड़ना है और उसको पीछे करके आगे की ओर लाना है और जंप कूदना है ऐसे। तो मजा आया ना बच्चों ऐसे रस्सी कूद करने में। इससे हम फुर्तीला महसूस करते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आइए हम एक नया खेल देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम एक और मजेदार खेल खेलते हैं जिसका नाम है घोड़ा बादाम चाय, जो हम बचपन में बहुत ही आनंद के साथ खेलते थे। तो चलो आओ खेलते हैं। घोड़ा बादाम चाय पीछे देखे मार, घोड़ा बादाम खाए पीछे देखे मार खाए, 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 घोड़ा बादाम खाए पीछे देखे मार खाए। तो देखा बच्चों कितना मजा आया इसमें, इस खेल में। ऐसे ही बहुत सारे मजेदार खेल आप खेल सकते हो। और एक और मजेदार खेल बताती हूँ आपको। तो चलो हम एक और मजेदार खेल खेलते हैं जिस पर हमें आंखों पर पट्टी बांधनी होती है और हमें खोजना पड़ता है कि हमारा साथी कहाँ है। तो ऐसा खेल खेलना चाहोगे ना आप भी? तो चलिए हम खेलते हैं आंख मिचोली वाला खेल, जिसमें हमें बहुत मजा आता है। इस तरह से देखो, सबसे पहले हम आंखों पर पट्टी बांधेंगे और हम खेलेंगे आंख मिचोली वाला खेल इस तरह से। इस तरह से रंग बिरंगे घर से आई हम बच्चों की नन्ही टोली। आज ये टोली खूब खेलेगी सूरज के संग आँख मिचोली। सूरज बोला कौन छुपेगा जब खेलेंगे आँख मिचोली। बच्चे बोले तुम छुप जाओ ढूंढेगी अब नन्ही टोली। तो देखा बच्चों, इस तरह सारे खेल बहुत जरूरी होते हैं। इस तरह हमें सारे खेल खेलना चाहिए। तो वादा करो आप इस तरह से सारे खेल खेलोगे और